नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। दोस्तों, मौसम चल रहा है चुनावी। राजनीति की बातें यत्र तत्र सर्वत्र चल रही हैं। ऐसे में राजनीति के क्षेत्र पे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बिना भारतीय राजनीति अभी पूर्ण होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप उनके व्यक्तिगत आलोचक हो सकते हैं, समालोचक हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, कोई लेना लादना नहीं है। यह वीडियो उनके लग्न, राशि और नक्षत्र के अनुसार आपको दिया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूँ। बहुत इनोसेंट टाइप आदमी हैं, इतने सरल हैं, कहाँ कब क्या बोलना है भूल जाते हैं। इतने उदार हैं कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है, किस क्षण व्यवहार करना है, वो ही भूल जाते हैं। तो जो एक निश्चलता होती है ना, जो एक छोटे बच्चे की निश्चलता होती है, वो उनके उम्र में अभी भी दिखाई देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। वो भरे सभा में भी गलवैयाँ करते हुए नजर आते हैं और जो मूड में आता है वो बोल देते हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के उत्तराधिकारी, कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, युवा नेता, चिर युवा, जो 54 साल में भी अभी लर्निंग में है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की कुंडली पे। देखिए, आप पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि आप अगर दूसरों को सम्मान देते हैं तो ये पता चलता है कि आपके माता पिता ने आपकी परवरिश की है। देखिए, पालना परवरिश करना दोनों में बड़ा फर्क होता है। अपने बच्चों को तो कुत्ते भी पाल लेते हैं, लेकिन शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। तो आपके शब्द ये बता देते हैं कि आपकी परवरिश हुई है, आपको पाला गया है। ठीक है, इसलिए सबके नाम के आगे जी लगा के चलिए, बेहतर रहेगा। हालांकि ये जिन श्रीमान जी की बात कर रहा हूँ ये लगा नहीं पाते, अब आपको निर्णय करना है। तो इनकी तुला लगन और वृश्चिक राशि की अधिकांशतः कुंडली मिलती है। इंटरनेट पे कहीं कहीं मकर लगन की मिलती है, लेकिन तुला लगन वाली इनकी कुंडली इनके व्यक्तित्व से ज़्यादा मैच करती है। वर्तमान में राजनीति परिदृश्य में राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? वायनाड चले गए हैं, यूपी छोड़ दिए हैं। वायनाड में क्या इनकी विजय मिलेगी या अमेठी जैसा हाल होगा वायनाड में भी? इसी की चर्चा आपको चंद मिनटों में। तो चैनल को सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो कर लीजिए। तुला लगन, तुला का मतलब होता है बैलेंस करने वाला। क्या करने वाला? बैलेंस करने वाला। तो बैलेंस करके चलने के लिए इनका जन्म हुआ है, बैलेंस करके चलने के लिए। लेकिन बैलेंस करके चल नहीं पा रहे हैं। कारण, जहाँ तक हमने देखा है अपने पिछले 15-20 साल में इनके जीवन को, अक्सर इनको लोग सिखाते रहते हैं, राहुल जी आपको ये बोलना है, यहाँ जाके ये भाषण देना है। तो सर, इनका जो लगन का स्वामी है मृगशिरा नक्षत्र में है। कौन से नक्षत्र में है? मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र चंचल नक्षत्र है। एक क्षण यहाँ है, दूसरे क्षण वहाँ जाएगा। मृग क्या करता है? मृग जो है बाघ और शेर के डर से जंगल में जाता है, पेड़ के पीछे छुपता है और धीरे धीरे पेड़ के पत्ते खा लेता है। पेड़ के पत्ते खा लेता है, उसको बाघ और शेर देखते हैं और आके हिरण को खा लेते हैं। तो ये मृगशिरा का प्रभाव इनके ऊपर बहुत है। जब भी ये मुंह खोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे परेशानी इनको आ जाती है, एक जगह टिक के नहीं रहते। आप देखेंगे इनके व्यक्तित्व को। देखिए, आप साफ विपक्ष में हैं, इनके पक्ष में है, मैं कहूँगा यहाँ निरपेक्ष होकर आप कुंडली देखिए। पक्ष विपक्ष की बात अलग है, इनके व्यक्तित्व से मैच करता है। इनके लगन में जो गुरु बैठे हैं ना, वो इनको सदैव इनके शत्रुओं से घेरे रहेंगे। जो मित्र हैं वही शत्रु हैं। पॉइंट याद रखिएगा। मैं अब इसके पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा था, तो उनको बोला था कि देखिए, इनकी कुंडली में मित्र की वजह से जेल जाएंगे और जेल जाने के बाद मित्रों को जेल ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे योग बने हैं कुंडली में। अब इनके कुंडली में क्या योग बना है?
जो मित्र हैं वो मित्रों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ इनकी मित्र मंडली रहेगी, और जो मित्र हैं वो शत्रु का रोल अदा करेंगे। इसलिए राहुल जी को चाहिए कि अपने कौन से मित्रों को चयन करना है, क्योंकि जो संगत का ज्वर होता है ना, बहुत भयानक होता है। तो चलिए, आप बोर हो रहे होंगे, सीधे वायनाड पे पहुंचते हैं। तो वायनाड पे राहुल गांधी जी की होगी विजय, या राहुल गांधी जी को देखना पड़ेगा पराजय का मुख। ठीक है, वर्तमान जो गोचरी स्थिति कह रही है, जब ये चुनाव हो रहे हैं तो इनके कुंडली में सूर्य नारायण उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। तो जब सूर्य उच्चता को प्राप्त होंगे तो लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। शनिदेव इनके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पहले वाली शुभता की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ? पहले वाली शुभता की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब विजय श्री के लिए ये आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इनके कुंडली में शनि ही है। अब शनि महाराज इनके सुख के स्वामी हैं, सुख से सुख में बैठे हैं, इसलिए क्यों कुछ भी हो जाए सोनिया गांधी जी इन्हीं का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि माँ का स्वामी भरणी नक्षत्र में बैठा है। भरणी का क्या प्रभाव होता है आपको पता है ना, और इनके माँ का जो पूरा व्यक्तित्व है वो भरणी से मिलता है। अब मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा भरणी का क्या प्रभाव है, आप जाके मेरा भरणी का वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो जब तक माँ है तब तक इनको सुख है, पॉइंट नोट करके रखिएगा। जब तक माँ है तब तक सुख है, माँ के जाने के बाद इनका सुख तिरोहित हो जाएगा। तो इस बार अभी तो राहुल गांधी जी की जो कुंडली कह रही है, और सामाजिक परिवेश देखिए, कुंडली के साथ साथ क्या होता है, वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छे अच्छे बीज ले जाके ऐसी जगह बो जहाँ जमीन ही बंजर हो तो बीज नहीं उगेगा। अब राहुल जी ने कौन सी जगह का चयन किया है जहाँ पे हिंदू आबादी कम है? हिंदू आबादी वहाँ पे कितनी है? 37% है। उन्होंने ऐसी जगह का चयन ही किया है कि वही वो लोग हमें वोट दें, हिंदुओं को वोट चाहिए ही नहीं। अब यूपी क्यों भाग गए, अमेठी से क्यों भाग गए? उनको हार जाना था। क्यों हार जाना था? देखिए, हार जाने के पीछे कई कारण होते हैं। अब राहुल जी को मैं बोलता हूँ बहुत इनोसेंट आदमी है। मैं राहुल जी को जब भी मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ तो राहुल जी को देखता हूँ। राहुल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत हंसाते हैं। जैसे उनका एक वक्तव्य आया था कि यूपी की महिलाएं तो साल भर में 52 बच्चे दे सकती हैं, 52 बच्चे पैदा करती हैं। अब आप कितना भी तनाव में रहिए, इस तरह के भाषण सुन के आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी। ठीक, मंदिर वही जाते हैं, मंदिर लोग जाते हैं, वो बाद में लड़की छेड़ते हैं। वो आप क्या करोगे? इन बातों को सुन के हंसी आएगी। वो भरी सभा में अपने बहन को गलवैयाँ करते हैं और कभी कभी किस भी कर लेते हैं। अब ये हरकतें देख के आप क्या कहेंगे? ठीक है ना। एक उनका बयान आया था अभी कि बनारस में मैंने देखा शाम को हजारों बच्चे यूपी के दारू पी के लेटे हुए हैं। अब जिस प्रदेश के लिए आप ये बातें कहोगे, जिस कौम के लिए बातें कहोगे, वो कौम वोट देगी, आपको प्रसाद दे देगी। क्या? प्रसादम वितरयामी, प्रसाद हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी को मैं बोलूँगा कि देखिए, राहुल गांधी जी अच्छे इंसान हैं, क्योंकि अभी कोई व्यक्ति पुरानी चीज़ों को राहुल गांधी जी लेके आते हैं। राहुल गांधी जी ने एक योजना शुरू करने की कोशिश की थी, कुंभकर्ण योजना, पता है ना आपको। तो राहुल गांधी जी त्रेता काल की चीज़ों को, भले वो राम की योजनाओं पे ना करें, रावण की योजनाओं पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना भाई। कुंभकर्ण क्या है? रावण के साइड के हैं, उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं रावण वाली साइड की हैं, वो इसलिए राम का विरोध करते हैं, पुल बनने का विरोध करते हैं, राम मंदिर के उसमें नहीं जाते। लेकिन फिर भी देखिए, उनके मन में जो है इतिहास को लेकर सुंदर भावनाएं हैं। वो कुंभकर्ण योजना नहीं चालू करना चाहते, वो कुंभकर्ण योजना चालू करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ऐतिहासिक पुरुष हैं। वायनाड में इनकी जीत हो जाएगी। होने के पीछे गोचरी स्थिति, और 4 जून को भरणी नक्षत्र आ रहा है। जिस दिन रिजल्ट आ रहा है ना, उस दिन कौन सा नक्षत्र है? भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र इनके कुंडली में इनके पंचमेश हैं और इनके सुखेश हैं, इसलिए वायनाड में एन केन प्रकारेण, ठीक है, अभी गणित इधर उधर भाग रही है, उनकी पार्टियां भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन वायनाड से तो राहुल जी जीत जाएंगे। और हम चाहेंगे कि भाई राहुल गांधी जी विपक्ष में रहें, क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, आप राहुल गांधी जी का मजाक ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि विपक्ष में अच्छी भूमिका इन्होंने अदा की है। कोई भी
सरकार को इन्होंने मौका ही नहीं दिया कि सरकार चोरी कर सके, क्योंकि इनको अनुभव बहुत है, इन लोगों को एक्सपीरियंस बहुत है। दुनिया में ऐसा कोई घोटाला नहीं जो जिसके जनक ये लोग ना हो। 1G 2G 3G 4G, कोयला जी, जीजा जी, भैया जी, दादी जी, नानी जी, सारे जी ये लोग जानते हैं। इसलिए इनको पता है कि सरकार कहाँ से चोरी कर सकती। एक ही जगह देखिए लोग चूक गए। अब इलेक्शन में जो बांड भरवाते थे इनके ज़माने में हुआ नहीं, वहाँ पे चूक गए, इसलिए वहाँ पे सरकार गड़बड़ कर गई। अगली बार देखिएगा वहाँ भी नहीं चूकेंगे। इसलिए विपक्ष में इनको ज़रूर रखिए, क्योंकि ये लोग रहेंगे तो देश में चोरी नहीं होगी, देश में भ्रष्टाचार कम होगा। क्योंकि इनको पता है कि आप चोरी कहाँ से करोगे भाई। आप उस आदमी को गेट पर बैठा दो जो एक नंबर का मास्टर हो इस सारे कार्य करने का, तो रोक देगा। तो वायनाड की बात करें तो राहुल जी जीत रहे हैं, और राहुल जी जीत के वायनाड से फिर ये लोकसभा में पहुंच रहे हैं, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि विपक्ष में बने रहें, जिससे कि सरकार गलत काम ना कर पाए, कोई घोटाला ना कर पाए। तो राहुल जी के लिए, राहुल जी के समर्थकों के लिए हमारी तरफ से मंगल में शुभकामना। और कभी आप उदास हो ना, या आपको लगे कि आपके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो राहुल जी को सामने रख के आप अपने बच्चे की तुलना करिएगा, आपके ऊपर से दबाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, राहुल जी वो व्यक्ति हैं जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, जो एरोप्लेन में अपना बर्थडे मनाते थे। देखो आजकल परिस्थितियां कैसी हो गई, बेचारे खेतों में जाके धान लगाते हैं, बेचारे ट्रक ड्राइवर के साथ बैठते हैं, जाके ऑटो चलाना सीख रहे हैं, ट्रक ड्राइवर की परेशानी जानना सीख रहे हैं, और पैदल चलना सीख रहे हैं। तो परिस्थितियां जीवन में ऐसी भी घटती हैं कि आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो, फिर भी ऑटो से चलना पड़ रहा है, टेम्पो से चलना पड़ रहा है, खेत में जाके काम करना पड़ रहा है। तो आपके लिए प्रेरणा है कि एक वो व्यक्ति जो उस ऊंचाई पे पैदा हुआ वो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरा, ये पढ़ के आए हैं विदेश से, तो कभी कभी क्या होता है आपके बच्चे बीटेक सीटेक करते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती, तो आप तनाव में आ जाते हैं। नहीं, इनको देखिए, बेचारे कितने पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन फिर भी परेशान है। समय है, समय की गति है, तो समय से बहुत परेशान मत होइए, समय सबको बदल देता है। वर्तमान समय में राहुल जी की जो स्थिति है 2027 तक ऐसी है, 2027 तक बहुत फ़ायदा वायदा नहीं हो रहा है, अपनी सीट बचा ले जाएंगे। 2027 के बाद राहुल जी की कुंडली बेहतर है, वहाँ से वो बेहतर करेंगे, और कुछ और सीटें भविष्य में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और राहुल जी के लिए हमारी तरफ से भाई हम पूरी मंगल में शुभकामना। राहुल जी चिरंजीवी हों, राहुल जी को परमात्मा लंबी उम्र दे, क्योंकि राहुल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। राधे राधे।